नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पाली चौक पर हैं, गुड़गांवा सोहना पाली रोड पर। और बिल्कुल पाली चौक के पास ही आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अनादि श्रवण कुमार श्री प्रणव शुक्ला। और इन्होंने अपने साथ नाम के साथ ये देखिए श्रवण कुमार लिखा है। और इस समय हम लोग अनादि सेवा प्रकल्प जो है आश्रम में हैं। ये आश्रम क्या करता है और ये श्री प्रणव शुक्ला जो है इसको संस्था को चलाते हैं, इनके बारे में जो है अभी सारी चीज़ें हम अंदर जाके ही देखेंगे। और सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी फॉलोअर्स को। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। तो आइए जो है अनादि सेवा प्रकल्प जो कि ये बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करती है उसमें चलते हैं। और ये अनादि सेवा प्रकल्प क्या करती है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर कल से जो है गुरु पूर्णिमा जो है यहाँ पर 10 दिन का कार्यक्रम मनाया जाएगा, उसको लेके तैयारी चल रही है। और यहाँ पर आप अंदर आते हैं तो बिल्कुल ही आपको माहौल जो है आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आश्रम जैसा नहीं, एक पारिवारिक जैसा माहौल यहाँ पर मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। और इन सब के बीच जो पुण्य का काम कर रहे हैं प्रणव शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ठीक हूँ जी। दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है और ये 4 दिन का कारोबार जो है ना वो गुरुओं के ऊपर ही दिया गया है। गुरुओं के कंधों पे ये 4 दिन चलता है जी। और गुरु के बगैर कुछ संभव नहीं जी। हम देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी भी है और कल से क्या कार्यक्रम रहेगा, आपने हमें मैसेज भी भेजा है। देखिए, हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, करीब 10 साल होने को आ गए। गुरु पूर्णिमा पे गुरुओं की पूजा वंदना होती है यहाँ पे। और उसके बाद सावन जब लगता है तो पहले दिन से लेकर अगले 10 दिन तक सावन के हम लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं। और हर दिन कम से कम 4 से 5 हमारे मित्रगणों का पूजा यहाँ पे होगी, पूजा अर्चना होगी। जो भी भक्तगण यहाँ आकर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस आश्रम पे आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अलग अलग 2-2 घंटे के इंटरवल पे रुद्राभिषेक यहाँ पे होगा। काशी से 3 विद्वान आते हैं हमारे पास, करीब पिछले 10 से 11 साल से आ रहे हैं वो लोग। और हर वर्ष वही लोग आते हैं और वही लोग रुद्राभिषेक करते हैं जी। नहीं, परिवार का तो ऐसा है प्रभु कि परिवार का साथ ना हो तो ये सब काम नहीं हो सकता है। हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ पे, हमारे भाइयों का साथ है, चल रहा है। तो थोड़ा सा दिखाएंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर देखिए, अब इन्होंने बोला दिनचर्या इनकी शुरुआत यहीं से होती है। सवेरे 4 बजे 3 बजे ये आ जाते हैं। और यहाँ देखिए इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे इन लोगों को खाने की सारी व्यवस्था है और हम टाइम से देते हैं। यहाँ पे एक बेल लगी हुई है। अच्छा। तो चाय बननी है, देनी है तो बेल बजेगी, खाना देना है, नाश्ता देना है तो बेल बजेगा, लोग अपने आप आ जाते हैं। नहीं तो हमको घर जाके रूम में जाके बुलाना पड़ता है, तो वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे इनको सुबह 6 बजे चाय मिलती है, 8:30-9 के बीच में नाश्ता मिलता है, 11 बजे छाछ मिलते हैं, 1 बजे फिर दाल चावल रोटी सब्जी मिलेगी, 4 बजे चाय, रस चाय बिस्किट जो समय अवेलेबल है वो मिलेगा, 7:30 बजे फिर दाल चावल रोटी सब्जी। बुजुर्गों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको मेडिकल की बड़ी ज़रूरत पड़ती है सर। मेडिकल का यहाँ पे 2 सिस्टम है। एक तो बीके हॉस्पिटल का हमें सपोर्ट है। अच्छा। दूसरा हमारे लिंक है ऑल इंडिया से और हेल्पेज इंडिया से। अच्छा। तो उनकी वीकली गाड़ी आती है, एवरी वीक आते हैं लोग। अच्छा। एक व्यक्ति, एक सेट ऑफ डॉक्टर्स ट्यूसडे को आते हैं, एक फ्राइडे को आते हैं और सबका चेकअप करके फ्री दवाई देके जाते हैं जी। तो यहाँ देखिए बड़े बुजुर्ग हैं और उनके साथ जो है प्रणव शुक्ला जी हालचाल पूछते रहते हैं, सभी से हालचाल लेते हैं कि कैसा उनका स्वास्थ्य है। उनका आशीर्वाद जो है हमेशा ही लेते हैं। अब इनके साथ देखिए बैठे हैं, इनसे हालचाल ले रहे हैं। अब ये देखिए ये रांची से है। अच्छा। और इनको हमारे पास, या कहूँ मुझे इनके पास करीब 15-16 साल हो गए। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ। अम्मा कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है बेटा। अच्छा। प्रणव बेटा है अपना? जो बोलिए बेटा है, गार्जियन है, पिताजी है, सब। बच्चा जब छोटा रहता है तब पिताजी देखभाल करता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बेटा बच्चा को देखभाल करता है। अभी हम जिस उम्र में आए हैं ये मेरा बच्चा हो गया, फिर पापा भी है, सब कुछ है। अपने लोगों की याद आती है ना? नहीं आती, सब कुछ प्रणव। हाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऐसी खुशी है, अगर जो जीते जी अगर इसको पा लेना तो समझ लीजिए वो जीते जी स्वर्ग पहुंच गया। प्रणव जी, इनके बारे में हम एक बात बोलेंगे। इन जो ठान ले लेते हैं ना, करके ही छोड़ते हैं। वोट में जीत जाएंगे तो देश को आगे लेके जाएंगे, इसको जिताइए। प्रणव जी, कितने ऐसे होंगे बड़े बुजुर्ग जो अभी हमारे पास 46 लोग हैं। अच्छा अच्छा।
तो इनका सबसे बड़ी बात ये आती है 46 हैं, संख्या बढ़ेगी भी, इनका मेडिकल भी है, हेल्थ भी है, खाना भी है, रहना, बिजली, खर्चा कैसे है वहाँ? सर ये सबसे बड़ा 2017 तक मैं इसको अपनी सैलरी से रन करता था। अच्छा। एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसका मैं एशिया पैसिफिक का हेड था। और 2009 में मैंने आप छोड़ के आगे कुर्बानी दी। और 2009 में मैंने 2 गायों से एक छोटी सी गौशाला शुरू की थी। अच्छा। आज हमारे पास 256 गौ माताएँ हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। पाली में ही है। अच्छा। पाली चौक पे आश्रम है, पाली के खेतों में गौशाला है। तो ये सब बेच के हम इनकम जनरेट करते हैं, उससे चलता है। कभी फंस जाते हैं तो कुछ पिताजी से मदद ले लिया, भाइयों से ले लिया, यार दोस्तों से ले लिया। राधा रानी दे रही है। शख्स, बड़े बड़े शख्स भी आ जाते होंगे सेवा, क्योंकि जब आप सेवा कर रहे हैं तो हाथ को हाथ का सहारा मिलता है। हाँ, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम हाथ उठाते हैं, भीख मांगते हैं तो हमें भिक्षा मिलती है। बड़े बुजुर्गों के लिए तो भीख मांगना भी एक सौभाग्य। नहीं, हम ब्राह्मण हैं और भिक्षा मांगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। तो आप 2 दिन पहले आपने अभी एक अवार्ड भी जीता, हमने बधाई भी दी थी आपको मैसेज के थ्रू, तो क्या था वो थोड़ा सा? सर, जैसे हमको इस आश्रम को चलाते हुए, गौशाला चलाते हुए 28 वर्ष होने वाले हैं। अच्छा। तो हमारे एक बहुत क्लोज व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारा रिकमेंडेशन भेजा था यूएस के यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी ने सब कुछ डाटा चेक करने के बाद में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी है 14 जुलाई को। अच्छा। तो अब आप मुझे डॉक्टर प्रणव शुक्ला भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी हो गए हैं। तो क्या इन सब चीज़ अचीवमेंट के पीछे बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है जो आप ले रहे हैं? सर, इस दुनिया में ना आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन जितना कारगर, जितना शक्तिशाली आशीर्वाद है वो कुछ ही नहीं है। वो ज़िंदगी में अनुभव होता है। लोगों को लगता है हमने इतना कुछ कर दिया, हमको क्या दिया, लेकिन माँ बाप का एक आशीर्वाद अगर लग गया दिल से ना जी, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, पुश्ते बन जाएंगी, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है, कहते हैं कि आज के दिन गुरु का आशीर्वाद लेना, तो आपके लिए तो गुरु माँ सब कुछ ये सब हमारे यहीं आश्रम में है जी। देखिए, हम लोग ना अलग अलग जगह जाते हैं, पूजा तीर्थ स्थल पे जाते हैं। हम तो कहते हैं सारे तीर्थ आपके माँ बाप के रूप में आपके घर में बैठे हैं। आप केवल उनको खुश रख दो ना जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कल या परसों को ये व्यक्ति आया था, 2-3 लेडीज़ आई थी, वो बोलते प्रणव हम कई वृद्धाश्रम में गए, लेकिन ये शायद पहला वृद्धाश्रम दिखा मुझे जहाँ पे लोग ना हंसते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो हम यहाँ पे इनको इस तरह से रखते हैं कि ये हमारे परिवार है। अब तक आपको मैं बताऊँ जी, 238 लोगों को हम आग दाह दे चुके हैं, दाह संस्कार कर चुके हैं। खुद करते हैं? खुद करते हैं। बच्चे नहीं आते हैं जी। मैं बोलूँ ना, ट्रेंड चल रहा है। बच्चों को लगता है कि वो आएंगे तो 8,000-9,000 जो शमशान का खर्चा है वो देना पड़ेगा। तो बच्चे आते हैं 4-5 दिन 10 दिन बाद आते हैं वो स्लिप लेने के लिए शमशान घाट की, ताकि वो डेथ सर्टिफिकेट बन सके, उनको जरूरत पड़ जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, अकाउंट ट्रांसफ़र हो, लेकिन आग देने के लिए नहीं आते हैं। तो 200 इंसान इतना स्वार्थी हो गया है। प्रणव शुक्ला जी, क्या मन में भाव आता है कि कैसे समाज चले? भाव नहीं आता है। एक तरफ तो घृणा होती है, दूसरी तरफ मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि राधा रानी ने मुझे चुना। हिंदुस्तान में इतने करोड़ लोग हैं, हर कोई ये सेवा नहीं, मुझे ये काम दिया गया है राधा रानी द्वारा, तो बस मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गई समाज की सेवा हो गई, बड़े बुजुर्गों की जो आप कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये गुल्लू मुल्लू है, हमारी गुल्लू मुल्लू से ये मेरा बेटा है। हाँ। अच्छा। देखो, जो हमने पैदा करा वो रोटी ना दे, हमारा बेटा ये है। ओले बॉय, ओले 3,000 नोट मिले हमको, भजन गाँव में। हरियाणा सरकार का धन्यवाद है। तो देखिए कि कैसे यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं प्रणव जी को आशीर्वाद देते हैं, और ये आशीर्वाद कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो है, इनको डॉक्टर की उपाधि तो दे ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपने NIT विधानसभा से भी मोर्चा संभाल लिया है, तो कैसे आपस में तालमेल बनाएंगे? अरे तालमेल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ, सारा खेल ना नियत का है। अगर आपकी नियत ठीक है ना, तो पूरा संसार आपका साथ देगा। तो ये तो बहुत छोटा सा है। जब मैं आश्रम शुरू कर रहा था तो हमें दिक्कत हो रही थी फंडिंग की कि राशन चलाएं कैसे, ये चलाएं कैसे। तो हमारे पिता ने कहा बेटा गौ पालन करो, वो पूरी सृष्टि संभालती है, तुम्हारे 4 बूढ़े नहीं संभाल पाएगी। अच्छा, पिताजी का आशीर्वाद है। मैं आज भी बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, मैं बिना पिताजी के पैर में क्रीम लगाए ना उनको सोने देता हूँ ना मैं खुद सोने जाता हूँ। अच्छा, दिनचर्या आपका रोज का। भाई। तो NIT विधानसभा से आपने टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, तो क्या प्लान है? NIT में तो बहुत सारे लोग जो हैं पूर्वांचल के प्रवासी लोग हैं, उनको क्या आपके दिमाग में क्या प्रोजेक्ट आपने पाल रखा है? देखिए, मेरे दिमाग में केवल ये एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे जो मेजर वोटर्स हैं वो प्रवासी हैं, पूर्विया हैं, पूर्वांचली हैं। अगर भाजपा इस चीज़ को देखते हुए हमें टिकट देती है तो जीत हमारी निश्चित है, नंबर 1। नंबर 2, जीतने के बाद जैसे हमारे मोदी जी का एक संकल्प है सबका साथ सबका विकास, तो बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ
बिना जात पात पंथ देखे हुए ना हर जगह विकास किया जाएगा। और विकास करने के लिए ना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सही ढंग से सही नीयत के साथ अप्रोच करेंगे ना जी, तो सामने वाला भी देखता है सामने वाले की नीयत कैसी है और वो आपकी मदद करता है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना तो 80 करोड़ क्या 800 करोड़ आप जनरेट कर सकते हैं। गडकरी जी बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, आप बताइए कहाँ रास्ता बताना है। नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाएंगे ना, सरकार आपका साथ देती है। प्रणब शुक्ला पे ही क्यों विश्वास करें? ये सारी बातें तो राजनीतिक मन से हर कोई करता है। देखिए, मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं छाती चीर के दिखा दूँ, लेकिन मैं जो पास्ट में कर रहा हूँ, जो मैं कर चुका हूँ 28 साल से, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। आज बोर्ड पे तो हर कोई लिख देता है समाज सेवा। उनसे पूछिए आपने समाज के लिए क्या किया, तो उनके पास ब्लैंक है, बस लिखना है तो समाज सेवा। आजकल नया टर्म आ गया है, जन सेवक बन गए हैं सब। तो आप करिए पहले, तो राजनीति विरासत में मिली है कहीं। आप पहले धरातल पे उतरिए, वहाँ संघर्ष कीजिए, मदद कीजिए, लोगों के साथ चलिए, उनके सुख दुख में रहिए। आजकल की पॉलिसी क्या है, एसी रूम में बैठ के गरीबों की चर्चा होती है। अरे गरीबों की झोपड़ी में तो गरीबों के बीच मतलब जो बेसहारा लोगों को सहारा दे के अपना, देखिए हम सहारा नहीं दे रहे हैं, सहारा तो राधा रानी ने दिया है, मैं जरिया जरूर हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे जाके पूछ सकते हैं, इन्हीं के साथ खाता हूँ, इनके लिए जो बनता है वही खाता हूँ। और इसके पीछे भी एक कारण है कि अगर मैं साथ खाऊंगा तो रसोई में जो कुक बैठा है ना, वो डर के अच्छा खाना बनाएगा कि प्रणव जी भी यहीं खाएंगे। वरना 2-4 दिन मैं नहीं खाया ना तो इन लोगों को मतलब कच्ची पक्की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो भय बिना प्रीत, तुलसी बाबा ने कहा है, वो आश्रम के लिए नहीं, वो पूरी सृष्टि और पूरी जगत के लिए है। जहाँ भय नहीं होगा ना, वहाँ प्रीत भी नहीं होगी। यहाँ तो आप कुछ भी कीजिए ना, तो हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर MLA तो जेब में है लोगों के। पुलिस अपने मर्जी से चालान नहीं कर पाती है जी। तो बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी तो बहुत बड़ी बात है। तो आप विधायक बनने की राह पर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सबको विश्वास में ले रहे हैं, और आप काम वो कर रहे हैं जो नेता जो है बनने के बाद करते हैं। आश्रम वगैरह चलाना ये तो बात की बात होती है। सर देखिए, हम ना कल नेता थे, ना आज नेता है, ना कल नेता होंगे। हम सेवक थे, सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। जब तक ये कंसेप्ट हर जनता, हर नेता के दिमाग में होगा ना, तब तक तो वो तरक्की करेगा, तब तक वहाँ विकास होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जीतने के बाद ना वो लोग अपने आप को राजा समझने लगते हैं और जनता को एक तुच्छ करके साइड कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर सेवा करने जाना है ना, तो आपको कीचड़ में उतरना यही पड़ेगा। बात आप NIT विधानसभा के लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप उनके सेवादार हैं। बिल्कुल समझाना चाह रहे हैं। और जिसको ये विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं ऐसा करूंगा, आप आके देख सकते हैं हमारे आश्रम में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, NIT विधानसभा के लोगों को ही हम कहेंगे कि NIT विधानसभा में ही इनका ये देखिए आश्रम चल रहा है। और ये वो लोग हैं, ये उनका कोई इनसे स्वार्थ नहीं है, बस ये एक उनसे आशीर्वाद का इनका लालच है कि ये जीवन में जो भी काम करेंगे इन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही करेंगे। NIT, लास्ट प्रश्न हमारा यह है, NIT विधानसभा के लिए ऐसा कौन सा काम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कारागारों का जो है एरिया है, उनको आप प्राथमिकता देंगे काम को? देखिए, अगर नंबर वाइज लिस्ट वाइज करेंगे ना तो बहुत सारे काम हैं। क्योंकि 15 साल से, ये 16 साल से जो विधानसभा बनी है, यहाँ पे लोग आए हैं, रोटी सेके हैं और चले गए हैं। आज वो बोलते हैं कि यहाँ से सड़कें नहीं जा सकती, आज वो बोलते हैं यहाँ बिजली नहीं आ सकता। जब कॉलोनीज कट रही थी तब वो अधिकारी कहाँ थे? अगर उस समय अगर ये लोग ध्यान दिए होते ना, तो आज बहुत अच्छी सुंदर स्थिति में हमारा NIT होता। लेकिन तब तो बस कमीशन के चक्कर में या कुछ भी बोले आप, लोगों ने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बिजली का कनेक्शन सबके घर में है, पानी का कनेक्शन सबके घर में है, लेकिन पानी आता नहीं है। मैं जहाँ पाली में बैठा हूँ, 7-7, 8-8 घंटे लाइट नहीं रहती है प्रभु। तो उसके लिए हम लोग अपने आप को जिम्मेवार समझें। हम लोग जब वोट देने जाते हैं ना जी, तो हम लोग जात देखते हैं, पात देखते हैं, पंथ देखते हैं, प्रांत देखते हैं। ये सब देख के ना अगर अपनी तकलीफ़ देखें और उसमें कौन ठीक कर सकता है, कौन ठीक नहीं कर सकता है, कौन केवल जुमले दे रहा है, उसको एनालाइज करके अगर वोट करेंगे ना, तो उन सब की ज़िंदगी सुखीमय होगी। और वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। लोग यहाँ 40 साल 50 साल से हैं। अगर वो चाहते हैं उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएं, तो सही उम्मीदवार को NIT विधानसभा में लेकर आए। ये थे प्रणब शुक्ला, डॉक्टर प्रणब शुक्ला, और इनको अभी अभी उपाधि मिली है। और ऐसे बड़े बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिले तो शायद इससे भी बड़ी डिग्री मिल जाएगी दोस्तों। तो हमारे को ये वीडियो आपको दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा पे सही मायने में गुरु की कैसे सेवा की जाती है। आप ये देखें, प्रणब शुक्ला जी वाकई मिसाल हैं कि सुबह इनकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म हो जाती है। और किस तरीके से आप ये देखते हैं, पूरा ये देखिए, यहाँ पर छोटी जगह है लेकिन दिल इनका बहुत बड़ा है, और लगातार इतनी बड़ी नौकरी इन्होंने छोड़ करके और ये बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही मायने में दोस्तों
ऐसे ही लोग जो है समाज के लिए जो एक उदाहरण होते हैं, और ऐसे ही डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी अब NIT विधानसभा से भी चुनाव के लिए जो आगे खड़े हो रहे हैं, ताकि उनके समाज का सेवा का जो दायरा है वो आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।